बड़े मियाँ की हवेली किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर या कोटा, जैसलमेर? बड़े मियाँ की हवेली किस जिले में है? क्या आएगा आंसर? दोस्तों, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे है? जोधपुर में है। अब कुछ हवेलियाँ हैं जो एक बार हम देखते हैं। टोंक में सुनहरी कोठी हवेली। टोंक में कौन सी हवेली है? सुनहरी कोठी हवेली। उदयपुर में दो हवेलियाँ, एक तो बागौर की हवेलियाँ और एक मोहन सिंह की हवेलियाँ। बागौर की हवेली और मोहन सिंह की हवेली, ये दोनों कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। बागौर की हवेली और मोहन सिंह की हवेली। अजमेर में एक हवेली है जिसको कहते हैं बादशाह की हवेली। ये कहाँ पर? अजमेर में। जोधपुर में पुष्य हवेली और बड़े मियाँ की हवेली। कौन सी हवेली है? पुष्य हवेली और बड़े मियाँ की हवेली, दोनों जोधपुर में है। जैसलमेर में तीन हवेलियाँ हैं, दीवान नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटो की हवेली। कैसे याद करोगे? नाथू की साली पवा पीवे, पवा जैसी। नाथू की नथमल का मतलब नाथू, साली, नाथू की साली पवा, पवा का मतलब पटवा है ना, पटवा जैसी, जैसी का मतलब जैसलमेर है। तो नाथू की साली, साली का मतलब सालिम सिंह, और पवा, पवा का मतलब पटवा, और जैसलमेर का मतलब जैसी। ठीक है, जैसी का मतलब जैसलमेर। तो ऐसे याद कर लेना। दीवान नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चूरू, चूरू में तीन हवेलियाँ, एक तो दानचंद चोपड़ा की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली और सुराणा की हवेली। दानचंद चोपड़ा, कन्हैयालाल बागला और सुराणा की हवेली, तीनों हवेलियाँ कहाँ पर है? चूरू में है। अब देखिए, झुंझुनू में बहुत सारी हवेलियाँ हैं। कैसे याद करोगे? भगोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, पौदारों की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, मोदियों की हवेली, केसरदेव की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली, लालदर और दरकाजी की हवेली। ये कितनी हवेलियाँ हैं? ये सारी सारी हवेलियाँ यहाँ पर झुंझुनू में है। कहाँ पर? झुंझुनू में। तो देखो, झुंझुनू की हवेलियाँ कैसे याद होगी? तो देखो, यहाँ पर कौन है? मोदी है ना। मोदी कहता है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊँगा। क्या लेके भाग जाऊँगा? झोला। और जब भागा ना, तो उसका झोला था ना, उस झोले को पकड़ लिया पुलिस ने। पकड़ लिया तो उसके अंदर क्या मिला? झुंझुनू। कुछ ही नहीं मिला, झुंझुनू मिला उसमें। क्या मिला? झुंझुनू। ठीक है, तो मोदियों की हवेली कहाँ पे? झुंझुनू में। ठीक है, और इसके बाद में रामदेव। अब जैसे मोदी को पकड़ा तो बाबा रामदेव आ गए वहाँ पर। कौन आ गए? बाबा रामदेव। कहाँ पे? झुंझुनू में। तो उससे में उसने कहा कि अरे भाई, यहाँ पे तो है ना, इसमें झुंझुनू कैसे मिला? इसके अंदर तो लाल केसर पड़ा था। क्या पड़ा था? लाल केसर। इसमें तो लाल केसर रखी हुई थी। ठीक है, तो जब लाल केसर रखी हुई थी तो फिर बाद में क्या हुआ? ये झुंझुनू कैसे मिला? तो फिर उसके बाद में वहाँ पे दोनों भागने लगे। भागने का मतलब भगोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे भगोरिया की हवेली। तो अब इन बाबा रामदेव की जो भगत थे ना, वो भगत भी उनके पीछे हो गए। ठीक है, भगत भी पीछे हो गए। तो यहाँ पर भगोरिया ये भी झुंझुनू में, और भक्तों की हवेली झुंझुनू में। मोदी की हवेली, अब मोदियों की हवेली है ना, ये भी झुंझुनू में है। केसर उसके अंदर झोले में रखी हुई थी। तो ये केसर देव की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में। और रामदेव की हवेली आपको याद हो गई। और केसर कैसी थी? लाल थी। और एक जयदयाल केडिया की हवेली, ये भी झुंझुनू में, इसको तो याद कर लेना। और यहाँ पे पौदारों की हवेली है, ये भी कहाँ पर? झुंझुनू में। पौदारों और ये जयदयाल, दोनों की हवेलियाँ कहाँ पर? झुंझुनू में है। दोनों याद कर लेना। ठीक है, अब बाकी की तो आपको समझ में आ गया हो कुछ, तो थोड़ा बहुत इसमें ट्रिक बना करके याद कर लो। सिर्फ ट्रिक थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आगे हैं बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन सी है? डागा परिवार की हवेली, बिन्नाना चौक की हवेली और रामपुरिया की हवेली। तो बीकानेर में डागा परिवार की हवेली,
बिन्ना चौक की हवेली और रामपुरिया हवेली, ये तीनों हवेलियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में। आगे देखिए, गरदड़ा रॉक पेंटिंग किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, बूंदी या जैसलमेर? दोस्तों गरदड़ा रॉक पेंटिंग ये कहाँ पर है? बूंदी में है। अब बूंदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, बूंदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। बूंदी में क्या क्या है? एक तो बाबा मीर साहब की दरगाह है यहाँ पर, बीजासन माता है, बांसी दुगारी है। बाबा मीर साहब, बीजासन माता, बांसी दुगारी। केसर बाग की छतरियाँ वो हवेली थी, है ना, केसर की हवेली। वो केसर की हवेली कहाँ पर थी? झुंझुनू में। और यहाँ पर केसर बाग की छतरियाँ हैं, ध्यान रखना, केसर बाग की छतरियाँ बूंदी में है। सार बाग की छतरियाँ बूंदी में। हाड़ा परिवारों की जो राजवंश था, हाड़ा राजवंश, उनकी छतरियाँ हैं। फूलसागर जैत सागर बूंदी में है। तारागढ़ यहाँ वहाँ पर है, एक अजमेर में तारागढ़ है, एक बूंदी में है। एक अनारकली की बावड़ी है यहाँ पर, 84 खंभों की छतरी है, रानी जी की बावड़ी है, राजमहल है, सुख महल है, चित्र महल है, और एक केशोराय पायटन, और गरदड़ा रॉक पेंटिंग और शिकार बुर्ज, ये सब के सब कहाँ पर है? बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, राजमहल, सुख महल, चित्र महल, 3 महल है, राजमहल, सुख महल और चित्र महल। केशोराय पाटन, गरदड़ा रॉक और शिकार बुर्ज, सब के सब बूंदी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट देखें। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा हुण ने, महाराणा कुंभा ने या महाराणा सांगा ने? बताइए। दोस्तों ये इसने करवाया था राजा हुण। इन्होंने क्या करवाया? बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण कराया, परमार वंश के थे ये। अब वो बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ा सा देखें। जितने भी चित्तौड़गढ़ के बारे में जितने टॉपिक है सारे के सारे कवर करेंगे इसमें, ठीक है। एक तो यहाँ पर मातृकुंडिया है, जो रासमी हरनाथपुरा गांव है, उसके पास में चंद्रभागा नदी है, उसके किनारे पर मातृकुंडिया है। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। एक असावरा माता का मंदिर बदेसर में, लकवा का इलाज होता है वहाँ पर। चूलिया प्रपात, ये चंबल नदी पे बना हुआ, 80 फीट ऊंचा है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है? ये चंबल नदी के किनारे पे है, चित्तौड़गढ़ में। चंबल बामनी दोनों के संगम पर स्थित है, इसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं। श्रृंगार सरोवरी, ये शांतिनाथ जैन मंदिर है, और इसको कुंभा का एक कोषाधिपति था, जो कोष का मतलब होता है उनका जो वित्त मंत्री जो आज के टाइम पर है ना, तो वो वित्त मंत्री था, जिसको केलका के नाम से जानते थे। उन्होंने 1448 से 1449 में श्रृंगार सरोवरी का निर्माण करवाया था। श्रृंगारी देवी इनकी क्या थी? महारानी का नाम भी श्रृंगारी देवी है। सत्यवेश देवरी, ये भव्य जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ का। जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ जैन मंदिर है। और जैजाक महाजन यानी जैन है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। गोसुंडी बावड़ी, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, मैंने बताया था ये महारानी का नाम है, जो श्रृंगार देवी थी, गोसुंडी बावड़ी उसने बनवाई थी। रैदास की छतरी मीराबाई की गुरु थे, तो मीराबाई के मंदिर के सामने इनकी छतरी बनी हुई है, और चित्तौड़गढ़ में है। सेनापति की छतरी, ये भी चित्तौड़गढ़ में। नौगजा पीर की दरगाह, सेनापति की छतरी, नौगजा पीर की दरगाह, चलफिर शाह की और हजरत दीवान शाह की दरगाह, ये तीनों की तीनों दरगाह चित्तौड़गढ़ में 2 है। ये 3 दरगाह, एक तो नौगजा, चलफिर और हजरत दीवान शाह की दरगाह, और इसके अलावा सेनापति की छतरी यहाँ पर है। सांवलिया जी का मंदिर यहाँ पर मंडफिया में, और कृष्ण की मूर्ति है काले रंग की, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। मेरा का मंदिर ये 1440 से 1448 के बीच में बना हुआ था। नहीं सॉरी, यहाँ पे विजय स्तंभ ये 1440 से 1448 में बना था। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन करा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। विजय स्तंभ कब बना था? 1440 से 1448 में, यानी 4 वर्ष इसको बनाने में लगे थे। जयमल पत्ता की छतरियाँ, ये भी चित्तौड़गढ़ में है, जो दुर्ग है उसमें। तुलजा भवानी का मंदिर है, और नगरी सभ्यता यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है, जेड में। और संविदेश्वर मंदिर मालवा की परमार भोज ने बनवाया था,
चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ की सारी टॉपिक है। समिदेश्वर नगरी, तुलजा भवानी, जयमल पत्ता की छतरियाँ, विजय स्तंभ, मीरा बाई का मंदिर और सांवलिया जी का मंदिर, मंडफिया कृष्ण की काली मूर्ति है, हजरत दीवान साहिब की दरगाह और चलफिर साहिब की दरगाह, नोगजा पीर की, सेनापति की छतरियाँ और जैन कीर्ति स्तंभ, रिदास की छतरी, गोसुंडी बावड़ी और जैन कीर्ति स्तंभ, सतविश, देवरी, श्रृंगार चौरी, भैंसरोडगढ़ जिसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं, चूलिया प्रपात ये चंबल नदी पर 80 फीट ऊंचा है, असौरी माता जहाँ बदेसर में जहाँ लकवे का इलाज किया जाता है, सब के सब चित्तौड़गढ़ में। मात्र कुंडिया रास में हरनाथपुरा में चंद्रभागा नदी के किनारे पर, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों। ये सब के सब चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला टॉपिक देखिए, आशापुरी माता का मंदिर कहाँ पर है। आशापुरी माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, बताइए कहाँ पर है दोस्तों? आशापुरी माता का मंदिर जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। अब देखिए, जितनी भी माताएं हैं सारी माताएं मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। जितनी देवियाँ हैं जो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध हैं उनकी। पहली है सेमकारी माता, भीनमाल, जालोर में। खोड़ी यार, खोड़ी जैसा यार, है ना, ऐसे याद कर लो। खोड़ी जैसा का मतलब जैसलमेर में, खोड़ी जैसा यार जैसलमेर में। बड़ली माता, देखो बड़ के ऊपर कब चढ़ता है? जब अकेला हो और चित्ता दिख जाए तो बड़ के ऊपर चढ़ जाता है ना। तो यहाँ बड़ली माता। लट्टियाल, देखो लट्टी किसके अंदर पड़ती है? फलों के अंदर पड़ती है। लट्टे किस में पड़ती है? फलों के अंदर पड़ती है। तो लट्टियाल माता कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर में। नारायणी माता सरिस्का अलवर में, पता है सबको। त्रिपुरा सुंदरी, देखो त्रिपुरा सुंदरी यानी सुंदर कितना भी हो लेकिन उसके तलवे कैसे होते हैं? बांसवाड़े, बांसवाड़ा, है ना। तो तलवा ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना लो। सुंदरी कितनी भी सुंदर हो लेकिन तलवे कैसे होते हैं? बांसड़े, यानी बांसवाड़े, यानी बांसड़े का मतलब उनके खराब से भद्दे से होते हैं, क्योंकि पैरों उनके मुंह के ऊपर उनकी तो सजावट ज़्यादा हो जाती है लेकिन तलवों की सजावट नहीं होती ना, इसलिए। फिर है बाण माता। भाई बाण माता, एक बाण गंगा तो जयपुर में है, नदी है, लेकिन बाण माता उदयपुर में सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। छीच माता, छी बासी हुई सब्जी है, छी बासी हुई सब्जी है, नहीं खाना मेरे को। छीच माता बांसवाड़ा में, याद हो गया। छी बासी हुई सब्जी है, नहीं खाना मेरे को, तो बांसवाड़ा। भुआल माता, ये भुआल नागौर में हरता के अंदर है। पिप्पाड़, पिप्पे के अंदर जोधपुरी मिठाई। पिप्पे के अंदर कौन सी मिठाई? जोधपुरी मिठाई। पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, हर जगह आपको अधिकांश जगह पे जोधपुरी मिष्ठान भंडार मिल जाएगा। तो पिप्पाड़ माता कहाँ पर है? जोधपुर में, ओसिया में। चौथ माता, ये सवाई माधोपुर में। आमजा रीछड़ा, आ मजा ले रीछड़ेगा, आ मजा ले किसका? रीछड़ेगा। और कहाँ पर है? केलवाड़ा, राजसमंद में। अधर देवी, अधर है ये, अधर ऊंची है, ऊंची माउंट आबू के ऊपर बनी हुई है ना। अधर माता कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही में। फिर सिमल माता, ये तो याद रखना पड़ेगा, बसंतगढ़ और सिरोही में। आशापुरी माता, ये मोदरा और जालोर की सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। उठाला, दया का मतलब उदयपुर है ना। दया उठाला उसको, कौन बोला? ऐसे भी परदुमन ने बोलता ना, दया उठाला उसको। तो दया यहाँ पर लिखा है, देखो ये दिख रहा है, दया दिख रहा है ना। तो दया, तो जैसे ही उठाला का शब्द आ जाए ना तो याद कर लो, ऐसे भी बोलता दया उठाला उसको। तो यहाँ पर ये उदयपुर के अंदर है, वल्लभ नगर उसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, टिक लगा देना आप। तो ज्वाला माता का मंदिर जोमनेर में, खंगारुतो की कुलदेवी, बहुत ज़बरदस्त मंदिर है। और बदाना, बद्दा कोट कभी नहीं पहनता मोदी जी, देख लेना आप, कभी भी कोट नहीं पहनते, बद्दा कोट, क्योंकि मोदी के जी है ना, कोट पहनेंगे तो ऐसे बोलता है कि मेरे को बद्दा लगता है, बद्दा कोट है ना, ऐसे याद कर लो। बदाना माता कहाँ पर है? कोटा के अंदर। घेवर खाओ राजस करो, क्या खाओ? घेवर खाओ और राजस करो। राजस का मतलब राजसमंद, घेवर खाओ राजस करो, कुछ ही नहीं पढ़ा है जिंदगी के अंदर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, घेवर खाओ राजस करो, मौज करो। चार भुजा का मंदिर कहाँ पर है? ये हल्दी घाटी में है ना। महाराणा प्रताप के तुम्हारी चारों भुजाएं काट दूंगा, हल्दी घाटी के अंदर आना। कहाँ पर है? और देखो ये किसने माता, ये मांगरोल, बार बार देखो, नाई के पास में बार बार जाना पड़ता है, किस नाई, ऐसे ना ट्रिक याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो माताएं बहुत सारी है, सिक्के को है ना ऐसे याद नहीं होता। आप तो ट्रिक याद कर लो, अक्सर कहीं से इस अक्षरों को जोड़ दो, क्योंकि इतनी सारी याद करोगे तो आपको कंफ्यूज तो होगी, तो याद तो होते नहीं है। याद नहीं होते तो सीधा सा तरीका है,
कुछ न कुछ कहानी, उल्टी सीधी कहानी बना लो, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। नाई, किस नाई में है ना, यहाँ पे देखो नाई के पास बार बार जाना पड़ता है। भाई क्यों जाना पड़ता है? कटिंग कराने के लिए। तो 12 के अंदर, 12 का मतलब बार बार जाना पड़ता है ना, नाई के पास बार बार जाना पड़ता है। और ये 12 के अंदर एक मांगरोल है ना, तो वहाँ पर इस किसनाई माता का मंदिर है। मनसा मन करता है चूरमे के लड्डू खा लूँ। मनसा है ना, तो चूरमे का लड्डू खा लूँ। अब आ जाइए नागनेची माता। ये कहाँ पर? जोधपुर में, राठौड़ों की कुलदेवी है दोस्तों। अम्बा माता है, अम्बे जगदम्बे उदयपुर के अंदर। सीता माता ये बड़ी सादड़ी प्रतापपुरा में है। तनोटिया माता जैसलमेर। नोट के जैसा कुछ भी नहीं है, नोट जैसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ नोट है ना। तो तनोटिया माता कहाँ पर है? जैसलमेर में। नोट जैसा कुछ भी नहीं है। तनोटिया माता कहाँ पर है? जैसलमेर में। आवरी माता ये निकुम चित्तौड़गढ़ में। आवरे चित्ते ऐसे याद करो है ना। इंद्र माता बूंद बरसा दे। हिंगलाज माता, हिंग लाई, मम्मी बोलती हिंग लाई जोरदार। लो दवा ले लो। हिंग दवा होती है एक प्रकार से, हिंग है ना, दवा के जैसे काम करती है। तो यहाँ 2 जगह, एक तो ही नारलाई जोधपुर में और एक लोदरवा जैसलमेर। अर्बुदेश्वरी माता का मंदिर ये माउंट आबू। अब्बू माऊ आ रही है, अब्बू माऊ आ रही है, अब्बू माऊ आ रही है। अब्बुदेश्वरी, अब्बू क्या आ रही है? माऊ आ रही है। छोटा बच्चा बोलता है अब्बू माऊ आ रही है। भद्रकाली हनुमते देवाय नमः, भद्रकाली हनुमते देवाय नमः, भद्रकाली हनुमते देवाय नमः। याद हो गया? भद्रकाली माता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। भद्रकाली हनुमते देवाय नमः, दोनों का मंत्र एक साथ बोल लो, दोनों याद हो जाएगी। मंत्र नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगी, भूल जाओगे। बीरवड़ी माता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बीरवड़ी, रबड़ी चित्तौड़, दुर्ग में और उदयपुर में। लटियाल, लट्टी किसके अंदर पड़ती है? फल्लों के अंदर पड़ती है। लटियाल माता कहाँ पर है? फल्लोदी में। चामुंडा प्रतिहारों की कुलदेवी है। दधिमती माता गोठमांगलोद में, नागौर जिले में। राष्ट्रीय सेना माता राठासन देवी को कहते हैं दोस्तों। एकलिंग मंदिर के सामने इसका मंदिर बना हुआ है। जोगनिया माता तेरे दर पे मोर बोले, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। खलकानी माता जयपुर में। गायत्री माता पुष्कर अजमेर में। जिलानी माता बेरोड कस्बे में, अलवर की बेरोड। नकटी माता देखो दोस्तों जयपुर में। नकटी माता कहाँ पर? जयपुर में। ब्राह्मणी माता 12 सोरसन में। शाकंभरी माता सांबर में, बहुत ज़बरदस्त इसका मंदिर है, चौहानों की कुलदेवी है। सकराय माता सीकर में, खंडेल वालों की कुलदेवी है। दोस्तों ये है ना कुछ ट्रिकों से जल्दी से आसानी से याद हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि माताएं तो पूजनीय होती है। सच्चिका माता और राजस्थान में इनकी पूजा बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। तो सच्ची, और इनकी आस्थाएँ भी है। सच्चिया माता कहाँ पर? ओसिया, ये ओसवालों की कुलदेवी है। सच्ची ओसवाल साबुन बहुत अच्छा होता है। सच्ची ओसवाल साबुन बहुत अच्छा होता है, बाकी साबुन अच्छे नहीं होते हैं, कपड़े अच्छे से धुलता है। सच्ची ओसवाल का साबुन बहुत अच्छा होता है। ओसवालों की कुलदेवी है। कहाँ पर? जोधपुर में। सुगाली माता आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी है। स्वांगिया माता जैसलमेर में, याद हो जाएगा आराम से। जैसलमेर में भाटी राजाओं की कुलदेवी है दोस्तों। जमुआई माता ये जयपुर के अंदर है, कछुआ राजवंश की, जो ढूंढाड़ की कछुआ राजवंश है उनकी कुलदेवी है। आईजी माता बिलाड़ा जोधपुर में। सिरवी जाति के जो क्षत्रिय है उनकी कुलदेवी। करणी माता पता है सबको, देशनोक बीकानेर के अंदर है। नॉर्मल पोर्शन है ये, तो नहीं आने वाले, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो। बाकी की चीज़ें आ गई तो वैसे ही आप इनको ना टिक लगा दोगे। जैन माता सीकर के अंदर है, सबको याद है। केला माता करौली के अंदर है, ये भी सबको पता है। दांत माता ये कोटा के अंदर है दोस्तों। कोटा के अंदर दांत माता। कौन सी माता? दांत माता कोटा के अंदर है, याद रख लेना। दांत माता कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कोटा राज परिवारों की कुलदेवी है। सकराय माता सीकर में, खंडेल वालों की कुलदेवी। सच्चिका माता ये ओसिया जोधपुर में, और ओस वालों की कुलदेवी है। सुगाली माता आहुआ। स्वांगिया माता जैसलमेर,
जमुआई माता राम ये जयपुर में। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बातें थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।